फोन किया था कि आज एक सभा है और उस सभा में मुझे आना है। वैसे ये जब से मानव सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इस बात की देती हूँ कि आपने अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, न्याय और अन्याय, अच्छाई और बुराई, सही और गलत में एक संघर्ष चलता आ रहा है और हमारा कर्तव्य ये है कि हम लोग अच्छाई का साथ दें, बुराई के खिलाफ लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े। हम बुराई और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तभी न्याय की जीत होगी, तभी सत्य की जीत होगी। आप लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है, ये अच्छी बात है। हमारी एक आदत है कि हम लोग बड़ी शांति से चुपचाप चीजों को देखते हैं। जब तक हमारे घर के दरवाजे तक आग नहीं पहुंचती तब तक हमें पड़ोसी की चिंता होती नहीं। कभी कभी मुझे अचंभा होता है कि अंग्रेज, इतना छोटा सा तो देश है अंग्रेजों का ब्रिटेन, और वहां से जहाजों और नावों में बैठकर आए और भारत पर राज कर लिया। मुगल कितनी दूर से मध्य एशिया से घोड़ों पर बैठकर आए और इस देश पर राज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमारी आदत नहीं थी अन्याय से लड़ने की। अगर उस समय हमारी आदत होती जूझने की, संघर्ष करने की, गलत के खिलाफ लड़ने की, तो ना तो हमने मध्यकाल में गुलामी सही होती और ना हमने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी सही होती। ये हम सबका कर्तव्य है, हमारी आदत है। हम क्यों अंग्रेजों के गुलाम हुए? जब 526 रियासतें थी भारत में, 526 थी। जब अंग्रेज उस पड़ोसी पर हमला करते थे, यहाँ बैठा हुआ राजा खुश होता था, अच्छा है वो मर रहा है, उसको सबक मिल रहा है। जब उस पड़ोसी पर हमला होता था तो सोचते थे अच्छा है उसकी अकड़ निकल रही है। अगर एक होकर लड़ते तो कोई कारण नहीं था कि हम गुलाम होते। इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए मजबूती से डटे हुए। बड़ी अचंभे की बात है, इस दुनिया में जो पूंजीपति हैं खुद तो करोड़ों कमाना चाहते हैं और दूसरे की अगर छोटी सी जमीन है, छोटा सा घर है तो उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हमारी तो 10 मंजिली इमारत होनी चाहिए और दूसरे की झोपड़ी है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। हमारे पास तो सैकड़ों हजारों बीघा जमीन होनी चाहिए और दूसरे का 5-10 बीघा का खेत है वो भी हम हड़प लें। हमारे पास तो करोड़ों की कमाई होनी चाहिए और दूसरा जो किसान है उसकी बेचारे की 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की जो कमाई है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। ये सोच है, दोष इनका नहीं है, ये एक आदत है। जिसके पास कुछ पैसा हो जाता है वो दूसरे की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। आज अपनी जमीन से कितना लगाव होता। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था, जब नेहरू जी कॉर्पोरेट खेती की बात किया करते थे कि हजारों बीघा के फार्म बना दो और सामूहिक खेती करो, तो चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत का किसान सब कुछ छोड़ सकता है पर अपना खेत कभी नहीं छोड़ सकता। खेत से जान से ज्यादा प्यार करता है। आज मेरा घर है, अगर मेरे घर की कीमत कोई मुझे 3 गुनी भी दे तो मैं उसको हाँ नहीं करूंगा। अपने घर के साथ लगाव होता, अपने खेत के साथ लगाव होता। आपको कोई एक मदिरा देता है और वो कहता है तो आप मना कर देते हो, फिर वो कहता है ये मेरे खेत का मदिरा है आप खाइए, तो आप उसको जरूर खाते हो, सम्मान दे देते हो। एक लगाव होता है अपने घर से, एक लगाव होता है अपने खेत से। बात पैसे की नहीं है, जो व्यक्ति खेत और घर छोड़ता है उसकी मानसिक पीड़ा को कभी पैसे में तोला नहीं जा सकता। इसलिए ये चीजें प्रशासन को समझनी चाहिए, सरकार को समझनी चाहिए, कंपनी को समझनी चाहिए। एक मुख्य जो मुद्दा है मतलब रोजगार का, जो एक मांग मैंने पढ़ी मुझे सबसे सही लगी कि लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोकल लोगों के वाहन यहाँ ट्रांसपोर्ट में लगनी चाहिए। मतलब
जमीन तो यहाँ की यूज करोगे, जमीन के नीचे जो पानी भगवान ने लाखों साल में बनाया है, पानी यहाँ का यूज करोगे और रोजगार आप दूसरे लोगों के दोगे, ये नहीं हो सकता। दूसरे लोग बड़ी संख्या में जो रोजगार के लिए आते हैं, उनको यहाँ कोई उनकी रिश्तेदारी नहीं होती, यहाँ उनकी कोई जानकारी नहीं होती, यहाँ कोई उनका लिहाज नहीं होता, यहाँ वो किसी भी तरह का अपराध कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्राइम कर सकते हैं, वो हमारी पूरी संस्कृति को और सामाजिक ताने बाने को खराब कर सकते हैं। इसलिए रोजगार की जो मांग है वो बिल्कुल सही है। वो जो मानसिक पीड़ा खेत और घर छोड़ने की है, उसके बदले अगर रोजगार की मांग हम करते हैं, ये बिल्कुल न्यायोचित और ये सही मांग है। यहाँ हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए दूसरे राज्य के लोगों को हम आने नहीं देंगे, ये आपको संकल्प कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो मुआवजे की मांग है, इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं, बिल्कुल उचित मांगे हैं, उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको पूरा ना किया जा सके। सरकार को एक कमेटी बना करके, मध्यस्थता करके, कंपनी को दबा करके काम करना चाहिए। लेकिन सरकार को फुर्सत नहीं है। सरकार का जो मुखिया जी हैं, वैसे यहाँ कोई राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहती, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि सरकार के जो मुखिया हैं वो वेंटिलेटर पर है। अब एक आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा हो और आप उससे उम्मीद करो कि ये हमारा फलाना काम कर दे, ये हमारा ढिमका काम कर दे, वो कहाँ से कर देगा? वो अपनी सांस गिन रहा है। ये सरकार अपनी सांसें गिन रही है, इसके पास फुर्सत नहीं। मंत्रियों को एमएलए से लड़ने से फुर्सत नहीं, एमएलए को मंत्री से लड़ने से फुर्सत नहीं। एक खनन माफिया की बात चली थी, तो कांग्रेस के एक एमएलए थे भरत सिंह जी, जो अभी विधानसभा में आ भी नहीं रहे इस बार, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए भरत सिंह जी ने कांग्रेस के खनन मंत्री प्रमोद जैन भैया के लिए कहा कि ये क्या खनन माफिया को कंट्रोल करेंगे, राजस्थान के सबसे बड़े खनन माफिया तो ये खुद हैं। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें? लेकिन फिर भी संघर्ष करेंगे। सीकर और झुंझुनू कोई अलग नहीं है, नक्शा बनता है, उस पर पेन से लकीरें खींची जाती हैं कि ये सीकर हो गया, ये झुंझुनू हो गया, ये चूरू हो गया। कागज पर खींची हुई लकीरों से हम लोग अलग अलग नहीं हो गए, हम लोग एक हैं। और आप जब भी आवाज देंगे, हम लोग आपके साथ अपनी आवाज मिलाने के लिए यहाँ आएंगे और आप संघर्ष करेंगे, तो आपको हमेशा याद रहेगा। याद रखिए, जो आदमी अन्याय के खिलाफ समय पर नहीं बोलता, वो पाप करता है। भीष्म पिता में कौरव सभा में बैठे थे और द्रौपदी के अपमान पर नहीं बोले, तो उनको अंत में तीरों की शैया मिली। और गिद्धराज जो थे, जटायु, उन्होंने जब सीता माता का अपहरण देखा तो उन्होंने रावण के खिलाफ संघर्ष किया, तो मृत्यु के समय प्रभु श्री राम की गोद हो। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता, वो पाप का भागी होता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां कोसती हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि शायद हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलती की कि हम मुगलों के गुलाम हुए, शायद हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलती की कि हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। आप याद रखना, ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की, इसलिए हमारे हाथ कुछ नहीं आए। आपके इस संघर्ष के लिए मैं आपको बहुत बहुत